बहरहाल अगर ऐसी कंडीशन है कि आपकी आईसी लगा रहे हैं तो लीकेज शॉर्टिंग वापस आ रही है, आईसी हटा रहे हैं तो नहीं आ रही है, तो उसमें दो तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताया दोनों। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं आपको कि फ़ोन में लीकेज कैसे निकालें, माइनर शॉर्टिंग कैसे निकालें। अगर आपके फ़ोन में लीकेज आती है और आप सब कुछ करके थक गए हैं, हार गए हैं, तो ये जो मैं बताने वाला हूं आप इसको फॉलो कीजिएगा, 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए मैसेज है कि न्यू बैच के लिए एडमिशन शुरू है, अभी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए अभी अपनी सीट को बुक करा लीजिएगा। न्यू बैच बस अब स्टार्ट होने ही वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों होता क्या है कि नॉर्मली तौर पे हम लोग क्या है चेक कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है लीकेज में, हाफ शॉर्टिंग में, कि हम आईसी निकालते हैं, आईसी बाहर निकालते हैं तो लीकेज जो है, हाफ शॉर्टिंग जो है वो निकल जाती है, लेकिन आईसी को वापस लगाते हैं तो शॉर्टिंग वापस आ जाती है। हम एक दूसरी आईसी चेंज करते हैं, तीसरी चेंज करते हैं, यहाँ तक कि अगर हम नई आईसी भी लगाते हैं तो आईसी लगाने के फौरन बाद जीआर डाउन हो जाता है। जीआर डाउन होने का मतलब है कि हाफ शॉर्टिंग जो है, लीकेज जो है वो वापस आ जाती है। हम बात करते हैं ऐसी कंडीशन अगर है कि आईसी निकाली, शॉर्टिंग निकल गई, जीआर ओके हो गया, आईसी लगाई, जीआर वापस वहीं पे डाउन हो गया, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन अगर है तो सबसे पहले आप दूसरी आईसी लगा के देखेंगे, वो भी नई आईसी लगा के देखेंगे जो कि टेस्टेड हो, ठीक है। आईसी की वैसे भी ये समस्या आती है, आपने नई आईसी लगा के देख लेनी है। नई आईसी लगा के देख ली, फिर भी सेम ही कंडीशन बनी हुई है, जीआर डाउन हो रहा है आईसी लगाते ही, तो फिर आगे आपको क्या करना है, तो आपको इस तरह से देखिए, इस तरह से कुछ कंपोनेंट लगे मिलते हैं, कैपेसिटर लगे मिलते हैं, जो दोनों ही साइड से आईसी के साथ में कनेक्ट होते हैं। दोनों ही साइड से देखिए, एक आईसी कैपेसिटर की साइड जो है वो इधर बॉल से कनेक्ट है और एक साइड अंदर वाली इस बॉल से कनेक्ट है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब जब आईसी निकालते हैं बाहर तो ये बॉलें अलग अलग हो जाती हैं और शॉर्टिंग जो है आपको नजर नहीं आती, जीआर ओके हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस पे आईसी रखते हैं तो फौरन ही हमारा जो ये कैपेसिटर लीकेज थे, ये जो कैपेसिटर लीकेज कर रहा था, ये क्या है दोबारा से अपना वो लीकेज का काम जो है वो करने लगता है, जिसकी वजह से क्या है आपको जीआर डाउन नजर आता है, मतलब अपनी वही कंडीशन में पहुंच जाता है। तो ये जो कैपेसिटर हैं, चलो इनको मैं आगे आपको दिखाता हूं बोर्ड में कि किस तरह से आपको दिखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है आप सभी के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और एडवांस कोर्स के लिए अभी कॉल करिए और सीट को बुक करा लीजिए। देखिए इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, हम चलते हैं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक चार्जिंग आईसी हम ले लेते हैं, इसका कोड कॉपी करते हैं, ठीक है, और स्कीमेटिक में इसको पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट हो गया। फॉरवर्ड करते हैं, जूम कर लेते हैं, इस तरह से देखिए ये एक आईसी है, मैं इसको घुमा लेता हूं और अभी देखिए ये एक आईसी है, ठीक है। तो इस पे अगर आप देखें जो सी भी आईसी है वो पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी है, जो भी है उस पर आप क्या इस तरह से अगर देखते हैं, इस तरह से ऐसे वोल्टेज बाईपास, इस तरह से ये कैपेसिटर लगे रहते हैं, इस तरह से ये इनपुट में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं, मतलब वो लाइनें जो कहीं भी नहीं जा रही हैं दूसरी जगह पे, आईसी से निकल के आईसी से ही कनेक्ट हैं, ऐसी लाइनों पे लगे हुए इस तरह से ये कैपेसिटर, इस तरह के कैपेसिटर, इनको आप चेक करेंगे, बहुत मरतबा ये फॉल्ट आता है कि इस तरह के कैपेसिटर की वजह से ये कंडीशन बनती है। आईसी निकालते हैं, लीकेज निकल जाती है, आईसी रखते हैं, फौरन शॉर्टिंग वापस आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को चेक करना है। अब बात करते हैं कि आपने ये भी चेक कर लिया है, कैपेसिटर वगैरह भी एकदम से ओके हैं और सेमी कंडीशन बनी हुई है, आईसी निकाल रहे हैं तो लीकेज निकल रही है, आईसी लगा रहे हैं तो शॉर्टिंग वापस आ रही है, और कैपेसिटर वगैरह कोई भी शॉर्ट नहीं है, कोई भी लीकेज नहीं है, सब ओके है, आपने चेक कर लिया है। तो आगे क्या करना है, आगे आपका काम रहता है आईसी की पैड वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, आईसी की पैड वैल्यू। जो ये लाइनें हैं, जो ये बॉलें हैं, उनका जीआर चेक करना है कि कौन सी लाइन पे कितना जीआर आना चाहिए और किसका डाउन आ रहा है। अब इसका पैड वैल्यू के लिए
पैड वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे समझना है, ये तो एक डीपली नॉलेज है जो कि आपको इंस्टीट्यूट में ही मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही काम चलाना है तो मैं भी आपको बता देता हूं कि नॉर्मली तौर पे आपको क्या है, बोर्नियो वगैरह आपके पास में होना चाहिए। और आप यहां पे क्या है, डायोड वैल्यू वाला अगर ऑप्शन खोलेंगे तो यहां पे इन्होंने हर आईसी की पैड वैल्यू दे रखी है। फॉर एग्जांपल मेरी चार्जिंग आईसी जो है, चार्जिंग आईसी मैं लगा रहा हूं तो मेरे फ़ोन में लीकेज आ रही है, शॉर्टिंग आ रही है, और जैसे ही हटा रहा हूं वापस चली जा रही है, ठीक है। तो मैं इस आईसी की पैड वैल्यू लूँगा। देखो इस तरह से पैड वैल्यू सारी की सारी लिखी रहती है, देखो, ठीक है। इस तरह से क्या है, मैं पैड वैल्यू चेक करूंगा, मतलब आईसी को निकाल के बाहर रख दूंगा, मल्टीमीटर से हर उस बॉल पे वैल्यू चेक करूंगा, जीआर चेक करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप मल्टीमीटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सा आप चलाते हैं तो उसके हिसाब से जो भी जीआर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 235, तो कम से कम 235 जीआर वहां आना चाहिए। अगर इस पे आ रहा है आपका 100 जीआर, 150 जीआर, तो ये लाइन फॉल्टी है। इस लाइन को ट्रेस करके आपको क्या है, वो लीकेज निकालनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। अब इसको कैसे ट्रेस करना है, कैसे, वो एक लंबा वो चैप्टर है, मैं आपको खाली यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। 646 लिखा है, 350 प्लस जीआर मिल जाए आपका, ओके है। मतलब हर बॉल पे जो जीआर लिखा हुआ है वो मिलना चाहिए, ठीक है। 350 से प्लस में मिल जाए आपका काम चल जाएगा, या जो नीचे के जीआर है वो नीचे मिल जाए। मतलब पैड वैल्यू एकदम से ओके होनी चाहिए, एकदम से सही होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, किसी ना किसी बॉल की आपको जीआर डाउन मिल जाता है, उसी लाइन में क्या है वो फॉल्ट होता है। आप उस पर क्लिक करके या लाइन को ट्रेस करके चेक कर सकते हैं कि उस लाइन में लगा हुआ कोई कैपेसिटर भी फॉल्टी हो सकता है, आईसी भी फॉल्टी हो सकती है। वो फॉल्ट फाइंडिंग आपको करनी पड़ेगी, बहरहाल अगर ऐसी कंडीशन है कि आपकी आईसी लगा रहे हैं तो लीकेज, शॉर्टिंग वापस आ रही है, आईसी हटा रहे हैं तो नहीं आ रही है, तो उसमें दो तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताया, दोनों में से कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए अभी हमसे कॉन्टैक्ट करिए।